हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 10 अगस्त 2024 टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि रोज़ वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में SEBI ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन ए परवीना राय, ऑप्शन बी सतीश झा, ऑप्शन सी साधना सक्सेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में SEBI ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए परवीना राय, जिनकी पिक्चर सामने है। हाल ही में SEBI ने परवीना राय को MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है। परवीना राय को SEBI ने MCX के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए एन रंगासामी, ऑप्शन बी के कैलाशनाथन, ऑप्शन सी डी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? जिसका आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी के कैलाशनाथन। हाल ही में के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इसका आंसर है ऑप्शन बी के कैलाशनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए बॉबी रॉय, ऑप्शन बी जेनेट यंग, ऑप्शन सी टेन सुसान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी टेन सुसान। हाल ही में टेन सुसान DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई है। हाल ही में DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त कौन हुई है? टेन सुसान। टेन सुसान DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है।
यह है आंध्र प्रदेश का मैप। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जे अब्दुल नाजीर। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर जे अब्दुल नाजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट में बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में तसुंग दाओ का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में तसुंग दाओ का निधन हुआ है। वे कौन थे? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक। हाल ही में तसुंग दाओ का निधन हुआ है। वे वैज्ञानिक थे। तसुंग दाओ एक वैज्ञानिक थे जिनकी पिक्चर आपके सामने है। तसुंग दाओ, वैज्ञानिक तसुंग दाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह है न्यूजीलैंड का एक मैप और कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और ये न्यूजीलैंड का मैप आपके सामने है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी PR श्रीजेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल से किसे चुना? इसका आंसर है ऑप्शन सी PR श्रीजेश। IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल से
PR श्रीजेश को चुना है। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट है PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी जाम्बिया। हाल ही में भारत और जाम्बिया ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। जाम्बिया और भारत ने। यह है जाम्बिया का मैप। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, करेंसी है जाम्बियन कवाचा और प्रेसिडेंट है हाकेंडे हिचिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए मनोज मित्तल, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी अनुपम कपूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? जल्दी से इसका आंसर जिसको आता है वो कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुपम कपूर। हाल ही में अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अनुपम कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। छत्तीसगढ़ का भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा बाघ अभयारण्य सबसे तीसरे नंबर पर है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह है छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और CM है विष्णुदेव साय और गवर्नर है रमेश डेका। ये छत्तीसगढ़ का मैप है और इसमें रायपुर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? ऑप्शन ए चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी हवाई अड्डा एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। दिल्ली एयरपोर्ट का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में
लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT इंदौर। हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी IIT इंदौर। हाल ही में IIT इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं। वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते IIT इंदौर ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख बेरोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। यह है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, CM है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।